पहली बार एक आदमी ने बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन नली उड़ गई। बेयोनेट ट्रेनिंग के दौरान उसने एक और मजेदार गलती कर दी। वह अपने चाकू की नोक भूसे के गट्ठर से निकाल ही नहीं पाया। यहाँ तक कि बंदूक लोड करने जैसा आसान काम भी उसके लिए एक राइफल जोड़ने का प्रोजेक्ट बन गया। उसके पास सिर्फ नली बची थी, जिसे वह अपने अधिकारी को देने के लिए मुड़ा, जो गुस्से से भर गया। अगली ट्रेनिंग एक बेयोनेट चार्ज थी। सबने अपने चाकू उठाए और आगे बढ़े, लेकिन उस आदमी का चाकू ऐसे फंसा था जैसे चिपक गया हो, और उसने जितनी भी जोर लगाई वह निकल नहीं सका। जब तक वह संघर्ष करता रहा, बाकी सैनिक फिनिश लाइन तक पहुंचकर लौट भी आए। ऊपर देखा तो वह इतना डर गया कि भाग खड़ा हुआ। अगले दिन असली लड़ाई शुरू हुई। जब उसने गोलियों से भरे मैदान को देखा तो उसे लगा जैसे वह कोई मासूम मेमना हो, लेकिन जब उसने अपने साथियों को गिरते देखा तो उसने हिम्मत जुटाकर लड़ना शुरू किया। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसे लगा कि उसके हाथ का चाकू उससे भी नरम है। उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने बस एक अनाड़ी चाल चली। लड़ाई खत्म होने पर नतीजा यह था कि उनके 80,000 सैनिक मारे गए, जबकि दुश्मन के सिर्फ 800। लेकिन जो बात उसे और दुखी कर रही थी वह यह कि एक नए भर्ती के तौर पर उसे ही सारे शवों को मैदान में दफनाना पड़ा। थककर उसने तोप के अंदर ही सोने का फैसला किया। अगले दिन जैसे ही वह जागा तो तोप का फ्यूज जल चुका था। क्योंकि वह अंदर था, तोप असंतुलित हो गई और सीधा दुश्मन के कैंप की ओर चल गई। एक जोरदार धमाके के साथ वह आदमी उड़ता हुआ दुश्मन के मुख्य अड्डे में जा गिरा, जहाँ सारे बड़े अफसर मारे गए। क्योंकि उनके सभी उच्च अधिकारी खत्म हो चुके थे, फ्रेंच आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया और वह उलझा हुआ आदमी एक युद्ध नायक बन गया।